पेटीएम ने मार्केट में ज़बरदस्त पकड़ ले लिया था। जब से कोविड हुआ उसके बाद तो और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद आरबीआई ने इसे बंद भी करने का ऑर्डर पास कर दिया और उस ऑर्डर को अब बढ़ा करके 15 मार्च तक कर दिया गया। और 15 मार्च तक कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते थे। तो मैंने इस पे आज सब जगह कहा कि आप लोग अपना FAQ दीजिए और मैं आपको उसका रिप्लाई एज पर गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई इसका रिप्लाई कर दूंगा। तो बहुत सारे सवाल आए हैं तो सभी लोगों को जवाब मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम नहीं ले पाऊँगा, नंबर जिनका जो सवाल था वो खुद से समझने की कोशिश करिएगा। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते के बारे में जो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया था वो था, ये हैं मिस्टर राजेश मुंबई से, कि मेरा अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस खाते में धनराशि जमा या ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? अच्छा सवाल है। देखिए, आप 15 मार्च 2024 के बाद कोई भी धनराशि, कोई भी अमाउंट उसमें जमा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है या ट्रांसफ़र भी आप नहीं कर सकते हैं। आपका सवाल था जमा करना या ट्रांसफ़र करना, तो ये आप नहीं कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू। कोई भी डिपॉजिट आप अपने से नहीं कर सकते। हाँ, उस पे अकाउंट में अगर जो आपका पैसा है उस पे कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो डिपॉजिट हो जाएगा। कोई आपने अपने अकाउंट में स्वैप इन स्वैप आउट का फैसिलिटी ले रखा था तो वो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। कोई कैशबैक है वो आ जाएगा। बट आप चाहिएगा किसी पर्सन को ट्रांसफ़र करना, विड्रॉ करना, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक दूसरा सवाल है कि मेरा अकाउंट जो है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस अकाउंट से विड्रॉ जारी रख सकता हूँ? क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपना डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ कि नहीं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक आपके अकाउंट में पैसा है तब तक आप उसका विड्रॉ कर सकते हैं। अपना जो आपका डेबिट कार्ड है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, उसका यूज कर सकते हैं। तो जितना धनराशि उसमें, जितना अमाउंट है उसको डेबिट कार्ड का उपयोग करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पे है, मुझे 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अपने अकाउंट में एक रिफ़ंड आने वाला है, क्या यह रिफ़ंड मेरे अकाउंट में आ जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है। अभी मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था राजेश जी का उसमें ये जवाब दे दिया हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर रिफ़ंड आपका है तो निश्चित आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जैसे कि मैं अभी आपको कहा था कि कैशबैक है, स्वैपिंग का है। कैशबैक जो वर्ड में बोला एक तरह से रिफ़ंड ही हो जाता है। या कोई आपका स्वैप इन स्वैप अकाउंट, स्वैप इन स्वैप आउट का है मामला, या आपके पास कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो वो सब कुछ होगा। इवन यहाँ तक कि 15 मार्च 2024 के बाद भी होगा। आप देखते होंगे बैंक में KYC के कारण या किसी रीज़न से आपके अकाउंट को लीन लगा देता है आपके अकाउंट में बैंक वाला, या आपका KYC अपडेट नहीं है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं कैश, लेकिन बैंक का जो इंटरेस्ट है वो डिपॉजिट होते रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। उसके बाद करता है, स्वैप इन स्वैप आउट के साथ साझेदार बैंकों के पास रखी गई जमा राशि का 15 मार्च 2024 के बाद क्या होगा? यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि what will happen to deposits maintained with partner banks through swap in swap out arrangements after 15 मार्च 2024। जो देखिए पार्टनर्स बैंक जो इसका है उसमें आप
स्वीप इन स्वैप आउट के थ्रू तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक लिमिट दे दिया है कि 2 लाख रुपया पर डे आप कर सकते हैं स्वैप इन स्वैप आउट का, ठीक है। और इसका विड्रॉ जो है स्वैप इन के मतलब विड्रॉ जो करना है वो आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन स्वैप इन स्वैप आउट चालू रहेगा, तो इससे कुछ बेनिफिट आपको नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन को समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अगर स्वैप इन स्वैप आउट से रिलेटेड आपका जवाब है तो वो होता जाएगा। और जो मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो इसका सिस्टर कंसर्न है उस तरह के जो बैंक्स हैं, क्या उससे स्वैप इन स्वैप आउट होगा, शायद आपका ये कहना है। तो उसके लिए जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसमें 2 लाख रुपए तक पर डे हो सकता है, और उसमें आप 15 मार्च 2024 के बाद भी आप जो इनके पार्टनरशिप बैंक होंगे उसमें सिर्फ आप कोई नया ट्रांजैक्शन का अनुमति नहीं दिया गया है, वो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, मेरा सैलरी अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, क्या मैं इस खाते में अपना सैलरी प्राप्त करना जारी रख सकता हूँ? देखिए बड़ा छोटा सा सवाल है, पीछे ही कवर हो चुका होगा कि जब आप इससे विड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं तो क्यों उसमें सैलरी अकाउंट लीजिएगा। तो इससे बेहतर होगा कि 15 मार्च 2024 तक आप अपना कोई शेड्यूल्ड बैंक में, कोई प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, कुछ भी कोई भी शेड्यूल्ड बैंक में जा कर के आप अपना एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए, सेविंग अकाउंट, ताकि आपको परेशानी नहीं हो, आपको असुविधा ना हो। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं, आई रिसीव अ सब्सिडी और सर्टेन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक टू माई आधार from the government in my account with Paytm Payments Bank. Can I continue to receive it into this account? नहीं, आप इसमें नहीं कर सकते हैं। आपको अपना नया अकाउंट का व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये आप कोई भी तरह का सब्सिडी आपके खाते में नहीं आ पाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप कर रहे हैं कि मेरा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पेटीएम बैंक के थ्रू होता है, मेरे खाते से ऑटोमेटिक पे हो जाता है, क्या यह जारी रह सकता है? देखिए, ये चीज़ आपका होगा तब तक जब तक आपके अकाउंट में पैसा है। अब 15 मार्च 2024 के बाद आपके खाता में पैसा क्रेडिट करने की राइट ख़त्म है, अनुमति नहीं है। तो अगर आप 15 मार्च 2024 के बाद उसमें पैसा डालिएगा नहीं तो डेबिट कहाँ से होगा? उसमें सोर्स ऑफ इनकम होगा, इनपुट होगा, अकाउंट में पैसा रहेगा तभी तो कोई बिल पेमेंट होगा। तो ये आपका 15 मार्च 2024 के बाद नहीं होगा। तो उससे बेहतर है कि कोई बैंक आप नया ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ, सेम क्वेश्चन, करीब सेम क्वेश्चन ये भी है कि इनका कहना है, इनके मोबाइल का लास्ट डिजिट में बोल देता हूँ 523 है। ये भाई साहब कहाँ से हैं पूरा डिटेल नहीं दिए हैं। इन्होंने जो इनका जो क्वेश्चन है कि ईएमआई का पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक से मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक जाता है, क्या हो सकता है? देखिए, आपके खाता में जब तक बैलेंस में पैसा है, अगर ईएमआई आपका 5,000 रुपया कटता है, तो अगर 5,000 रुपया है तब तक तो वो आपका होगा। उसके बाद जब आपका 15 मार्च 2024 के बाद आपके अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हो सकता है, तो
कैसे आप डेबिट करिएगा? आपका ईएमआई कहाँ से जाएगा जब पैसा ही नहीं होगा उसमें? तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप अपना बैंक जो है वो चेंज करवा लीजिए। उसके बाद है मेरा मंथली ओटीटी मेंबरशिप का पेमेंट मेरे बैंक खाते से यूपीआई के थ्रू ऑटोमेटिक हो जाता है, क्या यह जारी रहेगा? सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब तक आपके अकाउंट में पैसा है तब तक वो डेबिट होता रहेगा, और आपका अकाउंट में बैलेंस ख़त्म, वो डेबिट होना ख़त्म। और सेम चीज़ मैं यहाँ फिर कहूँगा कि 15 मार्च 2024 के बाद आप उसमें पैसा जमा ही नहीं कर पाइएगा, तो फिर कोई भी पेमेंट कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखूँ, फिर उनका भी सेम क्वेश्चन यही है ईएमआई का। एक इसमें कहना है किसी अदर बैंक से मेरा हो सकता है। हाँ, अदर बैंक तो होगा ही, अदर बैंक का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट में कुछ पैसा है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस वॉलेट के पैसे का यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस वॉलेट से जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे को वॉलेट से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, या इस वॉलेट से किसी और वॉलेट में ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो इनका है कि क्या मैं अपने वॉलेट को आफ्टर 15 मार्च 2024 टॉपअप या पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद किसी अदर व्यक्ति से इस वॉलेट में पैसा प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। मैं शुरू में ही बोल दिया था कि 15 मार्च 2024 के बाद आप सिर्फ रिफ़ंड ले सकते हैं, स्वैप इन स्वैप आउट ले सकते हैं। इंटरेस्ट अगर बैंक का है वो क्रेडिट हो सकता है, बट आप किसी तरह का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, कोई टॉप अप नहीं कर सकते हैं अपने वॉलेट को। ये है इनका। अगला क्वेश्चन फिर सेम आ गया कि कैशबैक बकाया है वो आ जाएगा? हाँ जी, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैशबैक रिफंड आ जाएगा। उसके बाद है मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है, क्या मैं इस वॉलेट को बंद कर सकता हूँ और बैलेंस अमाउंट किसी अदर बैंक के अपने बैंक खाता में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसका केवाईसी वगैरह करवा लीजिए। अब फास्टैग से है क्वेश्चन कुछ, वो ये क्या कह रहे हैं, देखिए मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा फास्टैग लिया हुआ है, क्या मैं इसको 15 मार्च 2024 के बाद टोल टैक्स का पेमेंट कर सकता हूं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। जितना अवेलेबल राशि है आपके वॉलेट में उतना आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि वही सेम चीज़ हो गया कि जो फास्टैग को आप रिचार्ज 15 मार्च 2024 के बाद तो कर ही नहीं पाइएगा, टॉपअप कर नहीं पाइएगा, पैसा उसमें डाल नहीं सकते हैं, तो उसके बाद आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन जितना बैलेंस उसमें बचा हुआ है उसका यूज आप कर सकते हैं। अगला सवाल है मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इसके बैलेंस को रिचार्ज कर सकता हूँ? नहीं, देखिए टॉपअप या रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है 15 मार्च 2024 के बाद, उसमें वो सब कुछ नहीं आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
ये क्वेश्चन है कि पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया अपना पुराना फास्टैग से बैलेंस राशि को किसी अदर बैंक से जो हमने फास्टैग लिया है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कर सकते हैं। फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र सुविधा नहीं होता है। फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस का ट्रांसफ़र का फैसिलिटी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पुराना फास्टैग वाला आपका अकाउंट है उसको बंद करना पड़ेगा और बैंक से आपको रिफ़ंड लेना पड़ेगा उसमें अगर कुछ बचा हुआ है तो, और कोई रास्ता इसका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीएमसी कार्ड। अच्छा, पेटीएम के द्वारा एनसीएमसी कार्ड है, क्या इसको 15 मार्च 2024 के बाद भी जारी रख सकते हैं? हाँ जी, रख सकते हैं। जारी तो आप रख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि 15 मार्च 2024 के बाद आप इस कार्ड को टॉपअप वगैरह लोड नहीं कर पाइएगा फंड कैश को, तो फिर उसके बाद बेकार ही होगा। 15 मार्च तक जो करना है कर लीजिए। सेम क्वेश्चन वही है, उसका ये जवाब मैं आपको यही दे दिया है कि मतलब मोटा मोटी समझिए 15 मार्च 2024 तक जो करना है वो कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्या मैं पेटीएम का जो पुराना एनसीएमसी कार्ड में बैलेंस राशि है किसी अदर बैंक से प्राप्त जो कार्ड है उसमें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? देखिए, ये नहीं कर सकते हैं आप। एनसीएमसी कार्ड में ट्रांसफ़र का फैसिलिटी नहीं दिया गया है, और जब ट्रांसफ़र का फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो उससे बेहतर होगा आपको कि आप उसके जो बैलेंस हैं उसे यूज कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं पेटीएम बैंक के साथ अपना बैंक अकाउंट या वॉलेट से जुड़े पेटीएम का जो क्यूआर कोड है और पेटीएम का साउंड बॉक्स है, पेटीएम का पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके पेमेंट रिसीट करता हूं। तो क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस सेटअप को उपयोग जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना जी। आप इसमें कोई भी पैसा, रिफंड है, कैशबैक है, स्वैप इन है या कोई इंटरेस्ट है, इसका जो पार्टनर बैंक है उसके साथ स्वैप इन स्वैप आउट का कर सकते हैं, स्वैप इन का कर सकते हैं। कोई इंटरेस्ट है वो क्रेडिट हो सकता है, बट अदर चीज़ें आप इसमें नहीं कर सकते हैं। ये साउंड बॉक्स वगैरह का यूज नहीं कर सकते हैं। उसका है कि अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिजनेसमैन के लिए। ये कह रहे हैं कि 15 मार्च 2024 के बाद मैं जो पेमेंट, ये साउंड बॉक्स पेटीएम का है, पेटीएम क्यूआर कोड है, पेटीएम पीओएस टर्मिनल है, इसका क्या हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं इसके थ्रू? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसके जो फंड आएगा उसमें उसको ट्रांसफ़र कैसे करिएगा? उसको ट्रांसफ़र करने के लिए अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा किसी के साथ लिंकिंग किया हुआ है तब आपके लिए बेनिफिट है, ताकि वहाँ पैसा जाएगा तो आप ले लीजिएगा। लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ ट्रांसफ़र होता है पैसा तो आप 15 मार्च 2024 के बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक अच्छा सवाल और फिर आया है कि क्या मैं पेटीएम पेमेंट के साथ अपने अकाउंट का उपयोग करके बीबीपीएस के माध्यम से भुगतान कर सकता हूँ? बीबीपीएस मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है बीबीपीएस। और मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि कोई भी पेमेंट है वो जितना आपके अकाउंट में पैसा है उतना तक कर सकते हैं, और 15 मार्च 2024 के बाद इस
अगर ये मतलब बीबीपीएस क्या है मुझे नहीं आइडिया है, एग्जैक्ट बता दूं तो बीबीपीएस में ट्रांसफ़र उतना तक हो सकता है जितना आपके अकाउंट में पैसा है, या फिर बीबीपीएस में ट्रांसफ़र के लिए क्या ये चीज़ है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अदर बैंक से अगर लिंक कर सकते हैं तब हो सकता है। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है आपका अकाउंट है, उस अकाउंट को आप 15 मार्च के बाद चलाइएगा ही नहीं तो उसमें पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, तो वो पेमेंट नहीं हो पाएगा आपका आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार से रिलेटेड कुछ है। ये क्वेश्चन इनका है कि नमस्कार सर, तो सबसे पहले मैं आपका नमस्कार के बदले नमस्कार कह दूँ। कैन आई मेक विड्रॉल्स फ्रॉम माई पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अंडर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अंडर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देखिए, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एपीएस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, बट वही है कि जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तब तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि यूपीआई आईएमपीएस के थ्रू हम क्या 15 मार्च 2024 के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप पेटीएम बैंक अकाउंट से कोई भी ट्रांसफ़र 15 मार्च 2024 के बाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैन आई विड्रॉ माई मनी फ्रॉम पेटीएम बैंक अकाउंट थ्रू यूपीआई या आईएमपीएस आफ्टर 15 मार्च 2024? बिल्कुल कर सकते हैं। जितना पैसा आपके खाता में है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं, डिपॉजिट नहीं हो सकता है, विड्रॉ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी ये भाई साहब का भी है कि पैसा निकाल सकता हूँ। हाँ, निकाल सकते हैं, जितना अकाउंट में है आप उतना निकाल सकते हैं। उसके बाद कोई ख़ास क्वेश्चन तो नहीं है, सेम सभी लोगों का यही सवाल है, विड्रॉल से रिलेटेड, रिचार्ज से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड सभी लोगों का मोटा मोटी यही क्वेश्चन है। बाकी जितने सवाल मेरे पास हैं व्हाट्सएप पे, सभी लोगों का सेम क्वेश्चन है कि मैं पेमेंट जमा कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको कर रहा हूँ कि 15 मार्च 2024 तक आप पेटीएम में जो पैसा है उसका यूज कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट आप कोई पेमेंट अगर कोई आपका ईएमआई वगैरह है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आप पैसा जमा नहीं कर पाइएगा। तो इस बीच में आप अपना अगर सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक आपके पास है तो एक कोई अच्छा सा अकाउंट किसी और बैंक में भी ओपन करवा लीजिए और उसका यूज आप करिए। तो और भी कोई सवाल आपको इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।